बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में एटमी युद्ध की आशंका बढ़ गई है। हूती हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला है। मिलिशिया ग्रुप के भी हमले जारी हैं। हमास की मदद कर रहा है ईरान। दुश्मन पर एटम बम दाग सकता है ऐसे हालात में इजराइल। विशेषज्ञों ने एटमी हमले की आशंका जताई है। लेकिन क्या हालात बनते दिखाई दे रहे हैं? क्या इजराइल वर्सेस अरब देश की वजह से न्यूक्लियर तबाही शेष है? क्या न्यूक्लियर तबाही हो सकती है? इजरायली डिफेंस फोर्स का एटमी विकल्प अभी उसके पास मौजूद है, क्योंकि हमास, हूती, हिजबुल्लाह लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं। मिलिशिया उनके इसलिए लड़ रहा है लगातार, और ईरान भी लगातार हिमाकत कर रहा है, धमकियां दे रहा है। मिडिल ईस्ट में घिरा है इजराइल, और इस वजह से क्या एटमी विकल्प भी एक विकल्प है? एटमी स्ट्राइक की आशंका क्या इस वजह से और बढ़ गई है? जी हाँ, इजराइल की धमकी लगातार सामने आ रही है। एटमी स्ट्राइक की आशंका साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमास के मददगारों को एक बार फिर इजराइल की तरफ से दी गई है धमकी। मददगारों को हम चुन चुन कर मारेंगे, ये साफ कर दिया गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में करेंगे बमबारी, ये कह रहा है अब इजराइल। लेबनान, यमन और सीरिया में स्ट्राइक की धमकी दी गई है। ईरान, इराक तक हमले का प्लान है। लेकिन अब सवाल ऐसे में उठता है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या खतरा बना हुआ है। दरअसल अमेरिकी गुट की जंगी तैयारी है, और इजराइल नहीं करेगा युद्ध विराम तो लंबे समय के लिए तैयार नजर आ रहा है इजराइल। और इसी के साथ साथ ईरान के साथ खड़ा चीन, रूस, नेटो जैसे जो देश हैं, वो तुर्की भी इजराइल विरोधी ही नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है विपिन चौबे, जो अशदोद में है, इजराइल में ही। विपिन, बड़ा सवाल यह है कि लगातार जिस तरह की चुनौती हिजबुल्लाह या हूती की तरफ से और ईरान की तरफ से दी जा रही है, क्या ऐसे हालात में इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है, क्योंकि इजराइल का ये कहना है कि वो हर हाल में पीछे नहीं हटेंगे, जीत दर्ज करेंगे और जो वो उद्देश्य लेकर आगे बढ़े उसे हासिल करेंगे, तो क्या न्यूक्लियर विकल्प भी एक विकल्प हो सकता है अगर इजराइल को बहुत ज्यादा पीछे धकेलने की कोशिश की जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट को आप बहुत बखूबी समझते हैं सुमेरा, और जो सीमाएं हैं लगभग 200-300 किलोमीटर के आसपास सारे मुल्क हैं। आप दक्षिण में, उत्तर में चलेंगे 200 किलोमीटर तो आप पहुंच जाएंगे लेबनान, पहुंच जाएंगे। साउथ में चलेंगे तो आप गाजा पट्टी पहुंच जाएंगे। तो अगर इन इलाकों में कहीं अगर ऐसा होता भी है तो इजराइल भी उसकी जद में आ सकता है। तो इस विकल्प को तो सिरे से खारिज किया जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि उसको घेरने की कोशिश हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले आप समझिए कि पिछले 70 सालों में मुझे लगता है आधा दर्जन बार इस तरह के हमले हुए हैं, और हर बार इजराइल बड़ी खबर आ रही है, और मुझे जानकारी है कि आपको इस लोकेशन से मूव करना है, लेकिन हमें एक जानकारी मिल रही है, उस पर हम आपसे अपडेट लेंगे, बात करना चाहते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। आईडीएफ अटैक के बाद उठा है धुएं का गुबार। आईडीएफ के एक के बाद एक कई अटैक्स हो रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आईडीएफ अटैक के बाद उठा है धुएं का गुबार, और इस गुबार के उठने के साथ ही तबाही का एक और मंजर कैमरे में कैद हो गया है। आईडीएफ के एक के बाद एक कई हमले हुए हैं, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजा में आईडीएफ के हमलों से जुड़ी हुई।